मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्टली वेलकम करता हूं। आज मैं इस वीडियो में गाड़ी से एक्सीडेंट होने पर क्या स्थिति बनेगी। कोई भी गाड़ी का जब एक्सीडेंट हो जाता है, चाहे वो टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो, तो गाड़ी के एक्सीडेंट हो जाने पर क्या करें, इस बारे में बताने जा रहा हूँ। वाहन चाहे टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो, आप सड़क पर चलाते हैं, आपके द्वारा भी किसी का एक्सीडेंट हो सकता है या कोई दूसरा व्यक्ति भी आपका एक्सीडेंट कर सकता है। तो इस व्हीकल एक्सीडेंट में क्या स्थिति बन सकती है। सबसे पहले तो आप उसका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, थर्ड पार्टी या बीमा इंश्योरेंस को एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट, दुर्घटना के समय वो बीमा कवर्ड हो, जिससे यदि कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो बीमा कंपनी उस कंपनसेशन के अमाउंट को कंपनसेशन के रूप में आपको कंपनसेट कर सके। तो मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल एक 2019 में आया है। इसके तहत आपको कुछ बातें जाननी चाहिए। पनिशमेंट क्या है एक्सीडेंट केस में, कंपनसेशन व्हीकल एक्सीडेंट कोई केस हो जाता है, रोज आए दिन गाड़ियाँ, टू व्हीलर, बाइक, कार एक्सीडेंट, वाहन सड़क पर चलते हैं, कोई जाने अनजाने में किसी भी तरह से रेस्ट नेग्लिजेंट ड्राइविंग में, तो आप सबसे पहले तो ये जान लें कि ये सिविल और क्रिमिनल दोनों लायबिलिटी आपके ऊपर आ सकती है। सिविल मामले में वो व्यक्ति जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल या मोटर एक्सीडेंट क्लेम अदालत बनी हुई है। वहाँ पर उसकी आयु क्या थी दुर्घटना के समय, उसके वेजेस क्या थे, कितना कमाता, वो डॉक्टर था, इंजीनियर था, वकील था, या कोई भी व्यक्ति कोई छोटे पद का भी हो सकता है, किसी भी जाति का हो सकता है, उसका एक्सीडेंट हुआ, हाथ पैर टूट गए या डेथ हो गई, तो ऐसी स्थिति में कितना कंपनसेशन उसको मिल सकता है। जैसे वर्कमैन है तो वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट में जाएगा, और अगर मोटर एक्सीडेंट से संबंधित है तो वो मोटर एक्सीडेंट क्लेम एक कोई भी रेमेडी वो चुन सकता है। और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस व्हीकल का होना जरूरी है। ड्राइविंग लाइसेंस मैंने जैसा बताया एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट वैलिड होना चाहिए, लीगल। तो क्वासी जो लाइबिलिटी है वो सिविल और क्रिमिनल दोनों तरह की आती है। सिविल में वो कंपनसेशन मांग सकता है, हाथ पैर टूट गए, कितना डैमेज हुआ, आयु के हिसाब से रेलिवेंट फैक्टर कैलकुलेशन इसमें बना हुआ है। इसका कैलकुलेटर व्यक्ति के हिसाब से, बच्चों के हिसाब से, महिलाओं के हिसाब से, कितनी उनकी अर्निंग कैपेसिटी होती, कितनी आयु है, कितना जीते, और अगर 30-35 साल की आयु का है तो उसका कंपनसेशन अर्निंग कैपेसिटी अच्छी है, ज़्यादा मिल सकता है। 60-65 वर्ष की आयु का व्यक्ति है तो उसका कंपनसेशन इस कैलकुलेटर के हिसाब से कम भी मिल सकता है। आपका कोई इंटेंशन नहीं था, अनजाने में आपसे एक्सीडेंट तेज लापरवाही के कारण हो गया, तो अब आप क्या करें, हाथ पैर टूट गया या मर गया आपके ड्राइव करने से, सिविल रॉन्ग, तो कंपनसेशन के रूप में आप मोटर एक्सीडेंट क्लेम केस लगाकर ले सकते हैं। और क्रिमिनल में जैसा मैं अभी कई केसेज में पहले भी आपको वीडियोस में बताया, 279, 337 आईपीसी के तहत, 338 अगर फ्रैक्चर वगैरह आ गया, या किसी की रेस्ट नेग्लिजेंट एक्ट में 304A का मामला बन गया आपके ऊपर, तो उसके अंदर 2 साल तक की सजा है, आपको जेल भी जाना पड़ सकता है, फाइन भी देना पड़ सकता है। तो ये सब नेग्लिजेंटली बिहेवियर आप ना करें, गाड़ी को सावधानी से चलाएं, ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड रखें, इंश्योरेंस समय पर रखें, तो आज आईपीसी के तहत आप क्रिमिनल लाइबिलिटी में भी आ सकते हैं। और जैसा मैंने बताया, सिविल रॉन्ग जो हुआ है, टोर्टियस लाइबिलिटी भी आपकी, जैसी विदेशों वगैरह में कानून है, वो सिविल रॉन्ग कहलाता है। एक्सीडेंट में कंपनसेशन आपको देना पड़ेगा, और उसको आप कंपनसेट इंश्योरेंस से, अगर इंश्योर्ड है एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट, तो इंश्योरेंस या बीमा कंपनी से आप क्लेम कर सकते हैं। मुआवजे की रकम आपको ट्रिब्यूनल दिलाएगा। इसमें आप अपील में भी जा सकते हैं। अगर जो व्यक्ति जिसकी डेथ हुई है, हाथ पैर टूटा है, अगर उस राशि से संतुष्ट नहीं है तो ऊपर की अदालत में भी अपील में जा सकता है। इसका शेड्यूल बना हुआ है, जैसा मैंने बताया, कैलकुलेटर ऊपर नीचे हो सकता है, न्यायालय के विवेक पर भी निर्भर करता है, डिस्क्रिशन पर, वो स्टेटस देखकर आपका कंपनसेशन या जो भी डेथ अमाउंट है तो वो उसके जो भी डिपेंडेंट्स हैं उनको दिलाएगा, आश्रितों को। तो ये डिस्क्रिशनरी पावर कोर्ट की बताई गई है। तो मैंने गाड़ी से के एक्सीडेंट से संबंधित जानकारी आपको दी। जो दुर्घटनाएं आजकल हो रही हैं और आए दिन होती रहती हैं, आप सड़क पर निकलते हैं, तो इसमें पनिशमेंट कार एक्सीडेंट केस में या कंपनसेशन व्हीकल एक्सीडेंट केस में कितना, ये कैलकुलेशन अलग अलग जाता है। इसलिए मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल 2019 की आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी मैंने सिविल और क्रिमिनल लॉ टोर्टियस लाइबिलिटी के संबंध में, रिस्पॉन्सिबिलिटी
किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इसका कंपनसेशन कैलकुलेशन का एक मोटा मोटा आधार आपको बताया। आप वकील के माध्यम से कोर्ट में उपस्थित हो सकते हैं, उसका वकालतनामा दे के सारी स्थिति वकील साहब को समझाइए, अपने केस को अच्छे से लड़िए। और अगर आपने एक्सीडेंट कर दिया है तो आपके ऊपर अगर लाइबिलिटी आती है तो उसको कैसे निपटना है, या सामने वाले ने आपका एक्सीडेंट कर दिया है, आपकी चोटें आई हैं, मृत्यु हो गई है, तो आपके घर वाले कैसे कंपनसेशन ले सकते हैं, ये सारी जानकारी सरल भाषा में मैंने इस वीडियो में दी। वीडियो अच्छा लगा होगा। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादातर लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं किया है वो कृपा करके सब्सक्राइब कर लें तो बहुत अच्छा, उनकी जानकारी बढ़ेगी। और चैनल से जुड़े रहिए, भरपूर स्नेह मिल रहा है। मैं हृदय से आपका आभारी हूँ। धन्यवाद। इस वीडियो में यहीं तक, नमस्कार।